हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस संगति के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से ये आज का अवसर दिया, इसके लिए प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम आज के मेडिटेशन में जाएंगे। परमेश्वर का एक वचन मैं पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण की किताब, और उसका हमने एक पदस्थल पढ़ा था 23 का, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 23 अध्याय, उसका 21 से 22 तक, 23 तक हम पढ़ेंगे। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत न माने तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। हालेलुया। हमने सोमवार को भी इस वचन से हमने देखा था कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं और परमेश्वर के सामने हम जब मन्नत मांगते हैं या कोई शब्द देते हैं तो कितना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो एक निर्णय परमेश्वर को मजबूर करेगा कि वो आपको आशीष देगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा। शैतान बहुत चालाक है, हमें कई रास्ते में ऐसी बाधाएं डालेगा कि हम बोल करके उस चीज को पूरा न कर पाए। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बाइबल कहती है कि जब तू परमेश्वर के लिए कोई चीज बोले परमेश्वर के सामने, तो उसे जरूर पूरी करना और देर नहीं करना। और जब हम कोई चीज परमेश्वर के सामने मानते हैं और उसे पूरा करते हैं तो देखो परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलता है। ये नहीं कि आपने परमेश्वर के लिए यह किया तो आप निराश हो जाएंगे। प्रभु आपको निराश नहीं होने देगा। दरवाजे खोलेगा, स्वर्ग खोलेगा, बड़े बड़े जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो रास्ते परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। लेकिन शैतान झूठा है, आपको छोटी छोटी बातों में बोलेगा कि नहीं तू ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, करके हमारी बड़ी आशीषों को वो रोकता है। तो हमें जब कभी परमेश्वर को आप शब्द देते हैं तो हो सकता है उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन जरूर उसे पूरा करें तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हमने सोमवार को हन्ना के बारे में पढ़ा था कि हन्ना ने कैसे मन्नत मानी और उसे पूरी भी की, और जब उसने पूरी की तो परमेश्वर ने उसको बहुत आशीषित किया, उसे वैसा रहने नहीं दिया। हो सकता है एक आप परमेश्वर के लिए एक छोटा सा काम करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बड़े दरवाजों को खोल सकता है। बड़े काम जो हम कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिनेशन नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, वैसे रास्ते परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए खोलेगा। हालेलुया। आज हम एक और घटना बाइबल में से देखेंगे कि परमेश्वर कैसे व्यक्ति परमेश्वर के पास में आते हैं और परमेश्वर से वायदा करते हैं तो परमेश्वर कैसे उनकी जिंदगी में काम करता है। मेरे साथ में बाइबल में से एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति की किताब मेरे साथ में आप लोग निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय और उसका 10 पद से मैं पढ़ूंगा। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय 10 पद। यहां पर बाइबल में लिखा है कि याकूब बेसरबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहां
बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान पर सो गया। बाइबल में परमेश्वर का एक भक्त है याकूब, और बाइबल कहती है कि इनके घर में विवाद हुआ और जिसके कारण वो घर छोड़ करके घर से निकल जाता है। उसके घर में सारी आशीषें थी, ऐसा नहीं था कि वो गरीब व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको बहुत आशीषित किया था, उसका पिता आशीषित था, तो वो आशीषित था। लेकिन जब उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे गलत स्टेप होते हैं, गलत कदम उठाए होते हैं, जिसके कारण बाइबल कहती है कि उसको घर से भागना पड़ता है। और घर से ये भाग जाता है। घर में हो सकता है बहुत ऐसो आराम से रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन बाइबल कहती है वो घर से निकल जाता है। तो वो पैदल पैदल, उस समय में कोई ऐसी गाड़ियां नहीं थी, जैसे आज की जैसी सुविधा नहीं थी, पैदल पैदल वो जाता है। तो पैदल पैदल चलते चलते एक स्थान तक वो पहुंचता है, और बाइबल कहती है कि सूर्य अस्त हो जाता है, शाम हो जाती है। तो कोई घर नहीं है, कोई पहचान नहीं है उसकी। तो वो क्या करता है कि एक जंगल में एक पत्थर का तकिया बना करके अपने सिर के नीचे, ना साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं कि मान लो अपन जंगल में है, रात पड़ गई है, अब नींद आ रही है, तो क्या करेंगे? पत्थर, ईंट या जो भी हमें मिले हमारे सिर के नीचे रख के हम सो जाते हैं। वैसे ही बाइबल कहती याकूब सब कुछ था उसके पास में, लेकिन एक समय ऐसा आ गया इसकी जिंदगी में, निराशा आई और जंगल में इसको सोना पड़ता है। पत्थर का तकिया लगा के इसको सोना पड़ता है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी आज बहुत आशीषित हो सकते हैं, लेकिन कल जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे चौराहे आते हैं, ऐसे तकलीफें, उतार चढ़ाव आते हैं। तो हो सकता है कि जंगलों में होके जाना पड़े, है ना। ऐसी परिस्थिति याकूब की आई, उसको जंगल में से होके जाना पड़ा। जंगल में वो बिल्कुल अकेला है, इसके साथ में कोई नहीं है। और बाइबल कहती है कि पत्थर का तकिया लगा के ये सोता है। कितना अकेलापन इसकी जिंदगी में आता है। और कई बार मेरी और आपकी जिंदगी में अकेलापन आता है, हम निराश हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तकलीफें होती है, उतार चढ़ाव जिंदगी में रहता है। कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति, सबके जीवन में दुख आते हैं। कई बार हम कहते हैं दुख क्यों आते हैं, है ना। कई बार परमेश्वर हम दुखों में हमें सिखाता है, परमेश्वर की ओर नजदीक ले जाता है, कई चीजें हमें प्रकट करता है जिसे हम नहीं जानते। तो याकूब के जीवन में मुसीबत आई, और बाइबल कहती है कि पत्थर का तकिया लगा के उसको सोना पड़ा। बहुत दुखी है उस दिन, अकेलापन है उसकी जिंदगी में कि क्या करूं, परमेश्वर कुछ भी नहीं है जिंदगी में। मतलब उसके पास हो सकता है शायद उसके ओढ़ने की कंबल भी नहीं है, और तकिया भी नहीं है, पत्थर का तकिया बना के जंगल में ये सो रहा है। ऐसा हमारी जिंदगी में हो सकता है। लेकिन एक बात प्रिय भाइयों बहनों मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर के संगति में रहोगे, परमेश्वर पर लगातार भरोसा करोगे, परमेश्वर के साथ में चलोगे, कितनी भी निराशा है, परमेश्वर दर्शन देंगे, परमेश्वर रास्ता निकालेंगे। हालेलुया। जब ये पत्थर का तकिया लगा के सो जाता है, तो बाइबल ये कहती है, आप बाद में पढ़ना, मैं एक एक पदस्थल नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन रात को परमेश्वर ने इसको दर्शन देता है। प्रभु का एक दूत आकर के इसको दर्शन देता है जंगल में। हो सकता है उस रात सबसे ज्यादा वो निराश होगा कि घर से निकल गया, माता पिता से दूर हूं मैं, मेरा कोई आगे नहीं, पीछे नहीं, भविष्य नहीं, वर्तमान नहीं, क्या है परमेश्वर करके। वो वहां पत्थर का तकिया है, सोने के लिए भी जगह नहीं। परमेश्वर तू इतना बड़ा परमेश्वर है, मैं तेरा भक्त हूं परमेश्वर। शैतान बोलता होगा क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, लेकिन फिर भी वो वहां पर सो जाता है। और जब सोता है तो बाइबल कहती परमेश्वर उसको दर्शन देता है। हालेलुया। और जब दर्शन में परमेश्वर उससे बात करता है, क्या बात करता है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। एक पदस्थल में पढ़ूंगा,
13 पद, इसमें 13 पद पढ़ूंगा। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। अभी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, वो जंगल में है, कितना निराश होगा शायद उस रात में। तकिया भी सिर के नीचे रखने का नहीं है, कंबल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास में। और उस अवस्था में वो वहां सो जाता है तो परमेश्वर उसको दर्शन देता है और क्या बोलता है मालूम है? जिस जमीन के ऊपर तू लेटा हुआ है, जहां तू सोया हुआ है, हो सकता है वो जंगल है, हो सकता है तेरे पास तकिया भी नहीं है, कंबल भी नहीं है, पर कहा इस जगह को मैं तुझे दूंगा करके। हालेलुया। हो सकता है आप जहां कहीं भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, कंडीशन में हो, यदि परमेश्वर को आप समर्पित करें तो परमेश्वर सब कुछ सही करेगा। हालेलुया। और जब वो निराश था तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप भी आज की रात में निराश हो, तकलीफ में हो, तो आप चिंता मत करो, परमेश्वर बात कर रहा है और आपको दर्शन देगा। जब हम बहुत निराश होते हैं, समझो कि उस दिन एक बड़ा काम आपकी जिंदगी में इंतजार कर रहा है। तो याकूब जब निराश हो गया, तो हम तो कई बार निराश होते हैं, जंगल में आ गए, अकेले हो गए, परमेश्वर हाँ क्या करूं प्रभु, आत्महत्या कर लूं प्रभु। कई लोग तो यही प्लान करते हैं, कोई रास्ता नहीं। लेकिन याकूब ने ऐसा नहीं सोचा, उसने प्रार्थना करी जो भी, और प्रभु ने उसको दर्शन दिया और प्रभु ने कहा कि ये जगह मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा। और फिर आगे बाइबल कहती है उस दर्शन में, है ना, जब परमेश्वर उसको दर्शन देता है तो वो याकूब उससे बात करता है ना। जब उसको बात करता है तो क्या, एक और पद से पढ़ूंगा 15 पद। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक मैं तुझको न छोड़ूंगा। है ना, वो बहुत चिंतित था, मैं कहां जाऊंगा परमेश्वर, कहां खाना। हो सकता है इस रात तो ये भूखा व्यक्ति होगा, क्योंकि तकिया पत्थर का लगा के सोया है तो खाना भी नहीं होगा, कौन देगा जंगल में। लेकिन वो सोचता होगा परमेश्वर मैं क्या करूंगा, मेरी यात्रा क्या होगी, मेरा भविष्य क्या होगा करके बहुत चिंतित। लेकिन परमेश्वर ने उसको बात की, मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, आज कोई भी अवस्था में आप होंगे, परमेश्वर आपके साथ में है, आपकी मदद करेगा, आपको दर्शन देगा, आपके लिए वो रास्ता खोलेगा। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं। एक अनजान जमीन के ऊपर आप लेटे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि मैं ये जगह भी तुझे दूंगा। और जब वो नींद में, मतलब जब वो सो गया था तो नींद में, मतलब सपने में दर्शन दिया था परमेश्वर ने उसको। जब वो जाग उठा तो एकदम डर गया कि अरे ये क्या हो गया, मैं जंगल में हूं, परमेश्वर ने क्या दर्शन दिया मुझे, क्या होगा करके वो जाग उठा। और जब वो जाग उठता है तो वो क्या करता है, 18 पद में पढ़ूंगा। 18 पद, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। बाइबल कहती है कि जब वो उठा, परमेश्वर ने उसको बात करी, तो बस यूं नहीं नर्वस कि ठीक है भाई परमेश्वर ने बात की है, परमेश्वर एक दिन आशीष देगा, देगा या नहीं देगा मालूम नहीं, ऐसा नहीं। जैसे ही वो उठा तो एक विश्वास से उठा। बाइबल कहती जिस पत्थर का उसने तकिया बनाया था उस पत्थर को खड़ा करके जमीन में गाड़ा, उसके ऊपर तेल डाला और बाइबल कहती है कि उसको एक निशानी के ऊपर एक निशानी बना के रखी कि इस जगह पर परमेश्वर ने मेरे से बात की है, मैं वापस आऊंगा, इस जगह को मैं याद रखूंगा,
है ना, उसको एक निशान छोड़ दिया उसने, एक निशान बनाया कि यहां पर प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था। कई बार आप प्रार्थना करते हो, आपके रूम में, आपके घर में, कहीं पर भी प्रार्थना करते हो, तो वो एक परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना की जगह बन जाती है और वो व्यर्थ नहीं जाएगी। उस जगह को परमेश्वर आशीषित करेगा। लेकिन आपको याद रखना है, जब उसने उस जगह, उस पत्थर को जमीन में गाड़ करके एक निशान बनाया, उस जगह का एक नाम रखा उसने बैतल करके, कि यहां पर प्रभु ने मुझे दर्शन दिया करके। और फिर वो क्या करता है, आगे 20 पद पढ़ेंगे। पत्थर गाड़ के चला नहीं गया वो, हालेलुया, पत्थर गाड़ के वो चला नहीं गया, उसने एक घुटने टेक करके परमेश्वर से एक वायदा किया। हाँ, 20 पद में पढ़ूंगा। तब याकूब ने यह मन्नत मानी। हालेलुया। कई बार हमारे काम सफल नहीं होते, आपके काम सफल नहीं होते, आप सब कुछ करते फिर भी सफल नहीं हो रहे, तो आप भी परमेश्वर के सामने एक वाचा बांध सकते हो, एक मन्नत मांग सकते हो कि प्रभु तूने मुझे दर्शन दिया है, तूने मेरी जिंदगी में यह काम किया है, तो मैं भी तेरे लिए काम करूंगा, मैं भी विश्वास करूंगा, मैं भी ऐसे ही नहीं रहूंगा करके हमें एक कदम उठाना। याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना करके एक मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी, आप देखिए, याकूब ने एक मन्नत मांगी, एक परमेश्वर को वचन दिया। उसने क्या दिया, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे, पहनने के लिए कपड़ा दे। अभी कैसे इसकी मुसीबत थी, कपड़ा नहीं है उसके पास, खाने के लिए रोटी नहीं है इसके पास, कोई शत्रु आक्रमण करके मुझे मार डालेगा उसको डर है, क्योंकि ये परदेश में है, ये अपने देश में नहीं है, ये परदेश में है, तो उसको कौन मेरी मदद करेगा, उसको डर है। इंसान को कितनी बातों की चिंता रहती है, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे, है ना। रोटी, कपड़ा और घर, तीन बातों की उसको बहुत ज्यादा चिंता रहती है। घर कहाँ है, मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाना खाऊंगा, क्या कपड़े पहनूंगा। और यीशु मसीह ने भी नए नियम में कहा कि तुम खाने के लिए और रोटी के लिए, कपड़ों के लिए चिंता मत करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये हम सबको चिंता रहती है, मनुष्य को यही तो चिंता रहती है। तो याकूब ने जब परमेश्वर के पास में आके प्रभु को कहा, प्रभु यदि तू मेरी मदद करे, मतलब मेरी इस यात्रा में रक्षा करे, क्योंकि मैं जंगल में हूं, मैं अकेला जा रहा हूं, मेरी कौन, कोई शत्रु मुझे मार सकते हैं, मेरे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, मेरी मदद करे, यदि तू मेरी मदद करे तो, और रोटी खाने के लिए दे और पहनने के लिए कपड़ा दे। तो फिर उसने क्या वायदा किया, और यदि 21वीं आयत, और यदि अपने पिता के घर से कुशल क्षेम से लौट जाऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। उसको सपना आया, उसको दर्शन मिला, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के साथ एक वायदा किया, एक मन्नत मानी उसने। क्या मन्नत मांगी कि परमेश्वर इस यात्रा में तू मेरी मदद करे और मुझे शांति से वापस मेरे देश में, मेरे घर, पिता के घर में तू लेके जाएगा और मुझे रोटी देगा, कपड़ा देगा, तो तू मेरा क्या ठहरेगा, परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। हम भी परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर तू मेरी सहायता करेगा, रक्षा करेगा, मुझे आशीष देगा, मेरे सपने पूरे करेगा, तो तू मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, है ना। और तू मुझे आशीषित करे तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा, मैं भी तेरे लिए कुछ करूंगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है आगे, उसने क्या कहा, 22 पद, यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हालेलुया। उसने, क्योंकि प्रभु ने दर्शन दिया था ना, जिस जगह पर तू सोया है यहां पर एक दिन ये जगह मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ने उसको दर्शन में कहा कि जिस जगह पे तू आज बेटा, तकिया भी नहीं है तेरे पास, कंबल भी नहीं है तेरे पास, रोटी भी नहीं है तेरे पास, पर मैं तेरे साथ में हूं,
जिस जगह पर तू खड़ा है, बैठा है, सोया है, उस जगह को मैं तुझे दे दूंगा। तो जैसे ही वो उठा तो उसने कहा, वो पत्थर था उसको जमीन में गाड़ करके परमेश्वर को बोला कि यदि परमेश्वर ये जमीन तू मुझे देगा तो यहां पर मैं क्या करूंगा, तेरा भवन बनाऊंगा। हालेलुया। मतलब इसको ये नहीं कह रहा है कि मेरा भवन बनाऊंगा, उसने कहा परमेश्वर तेरा भवन बनाऊंगा। हमें भी परमेश्वर के राज्य की चिंता करनी है। यदि आप परमेश्वर के बारे में सोचोगे तो परमेश्वर आपके बारे में सोचेगा। उसने कहा प्रभु मैं तेरा भवन बनाऊंगा। हालेलुया। और फिर क्या कहता है, यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश में अवश्य तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। उसने कहा प्रभु ये जमीन तू मुझे देता है, मैं आज परदेसी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। अरे आप जहां कहीं भी खड़े हो, किसी भी शहर में हो, जहां भी हो, आप बोल सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में यहोशू की किताब 1 अध्याय उसके 3 पद में ऐसा लिखा है कि जिस जगह पर तुम्हारे पैर के तलवे पड़ेंगे, मतलब तेरे पैर गिरेंगे, वो जगह भी मैं तुझे दे दूंगा। ना आप विश्वास करो तो परमेश्वर आप जहां कहीं हो वो जगह भी आपको दे सकता है। प्रभु के लिए कोई कठिन नहीं। हो सकता है आप किराए पे रहते होंगे, हो सकता है आप परदेश में रहते होंगे, हो सकता है आप विदेश में भी रहते होंगे, लेकिन आप यदि बोले तो वो जगह भी परमेश्वर आपको दे सकता है। हालेलुया। याकूब परदेश में था, उसकी अपनी कौन सी जमीन थी, है ना, एक जंगल में। जंगल तो किसी का नहीं होता है, वो तो उस जगह पर वो सोया है और परमेश्वर ने उसको बात की। और बाइबल कहती जब प्रभु ने बात की तो उसने भी कहा परमेश्वर तू यदि मुझे ये देता है, रोटी देता है, कपड़ा देता है, मेरी रक्षा करता है और ये जमीन मुझे देता है, तो मैं यह तेरा क्या बनाऊंगा, भवन बनाऊंगा, और जो कुछ भी तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैं जरूर तुझे दूंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इसको 20 साल लगे। जैसे यहां पर 28 अध्याय जब हम पढ़ रहे हैं, यहां पर वो जंगल में है, इसके पास तकिया रखने की भी नहीं है, इसके पास जमीन भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, भूखा है, बिल्कुल अकेला है। लेकिन आपको पता है इसने परमेश्वर ने इसको वायदा किया था कि मैं तुझे आशीष दूंगा। तो इसने भी मन्नत मानी थी कि परमेश्वर मैं भी तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मैं काम करूंगा। और 20 साल लगे इसको। कितने साल? 20 साल इसने बहुत दुख उठाया, बहुत निराशाओं में इसका जीवन गया, लेकिन इसने जो मन्नत मानी थी वो हमेशा इसे पूरी करता रहा। परमेश्वर जो कुछ भी उसको देता उसको वो 10वां हिस्सा देता। हर चीज में परमेश्वर के लिए पहला स्थान। और बाइबल कहती 20 साल के बाद वापस ये जहां गया था वहां से वापस आ रहा था, और जिस स्थान पर ये सोया था, जिस स्थान पर ये पत्थर गाड़ के गया था, 20 साल के बाद भी आके उसको याद रहा कि मैं यहां पर मैं सोया था। क्योंकि उस जमाने में क्या करते थे लोग, पत्थर गाड़ देते थे। आज भी कई कई जगह आप देखोगे तो लोग पत्थर गाड़ देते हैं, पत्थर के ऊपर लिख देते हैं ताकि वो याद रहेगा करके, है ना। 100 साल तक पत्थर के ऊपर यदि हम कोई चीज लिख देते हैं या निशान कर देते हैं, 100 साल तक भी कुछ भी नहीं होता है। तो वह उसने पत्थर गाड़ा था, तो 20 साल के बाद वो आता है और बाइबल कहती जो भी उसने मन्नत मानी उसने पूरी की। और सच में बाद में परमेश्वर ने इसको इतना आशीषित किया। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर ने इसका नाम याकूब था तो इसका नाम इज़राइल रखा। हालेलुया। उसके नाम मतलब आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके कंबल ओढ़ने के लिए नहीं है, पैर रखने की जमीन नहीं है, पत्थर का तकिया लगा के सोया, खाने की रोटी नहीं है, उस व्यक्ति के नाम से एक देश का नाम पड़ेगा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन जब
इसने मन्नत मानी और परमेश्वर के साथ विश्वासियों के रहा, तो उसी याकूब का नाम परमेश्वर ने बदल करके इज़राइल रखा। हालेलुया। आज एक इज़राइल देश का नाम है, पूरे देश का नाम पड़ा, वो जगह भी परमेश्वर ने दी, और सच में जो उसने बोला था वो भी उसने परमेश्वर की उपस्थिति में पूरा किया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार आप परमेश्वर के सामने मन्नत मांगते हैं कि प्रभु तू यदि मुझे आशीष करे तो मैं तेरे लिए काम करूंगा। जरूर पूरा करना आप, और आप पूरा करोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी क्या, आपके इतिहास को बदल देगा। हालेलुया। आज की रात में यदि आप परमेश्वर को समर्पण करो, हो सकता है आपके पास रोटी भी नहीं होगी खाने के लिए, घर नहीं होगा रहने के लिए, बहुत गरीबी अवस्था में भी होंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने आप जाके एक मन्नत माने, एक वायदा करें कि प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, तो हमारा परमेश्वर आपका नाम के, आपके इतिहास को बदल के रख देगा। वो कहां से कहां पहुंचा देगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, जब कभी आप प्रभु के लिए मन्नत मांगते हो, जरूर याद रखना, जरूर पूरा करना, और बहुत जल्दी पूरा करना। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहुत आशीषित करेगा, आपकी गवाही होगी, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। इस व्यक्ति ने, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु को वायदा किया कि प्रभु जो कुछ भी देगा तो मैं तेरा 10वां हिस्सा मैं जरूर दूंगा, और वो उसने दिया, तो परमेश्वर ने उसका नाम बदल के रख दिया। उसके नाम से एक देश का नाम पड़ा। हो सकता है आप प्रभु में आज एक छोटे से व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन आपके नाम से आने वाले दिनों में, है ना, सिटी का नाम पड़ सकता है, यूनिवर्सिटियों का नाम हो सकता है, कॉलेजों का नाम हो सकता है। आप नहीं जानते कहां से कहां परमेश्वर ले जा सकता है। हालेलुया। तो कहे, आइए हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के सामने हाथ फैला के याकूब के समान कहे, परमेश्वर तू मुझे ब्लेस करेगा तो मैं मेरा जीवन तेरे हाथ में समर्पित करूंगा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम लोग तेरे हाथों में समर्पित होते, जो भाई बहन परमेश्वर तेरे सम्मुख मन्नत मांगते हैं, उसे पूरी करने की शक्ति देना पिता परमेश्वर, और याकूब के समान ब्लेस करना पिता। आपने हन्ना को ब्लेस किया, याकूब को ब्लेस किया, वैसे ही हर एक भाई बहन को आज की रात में ब्लेस करना पिता। परमेश्वर तू इनकी ओर जाए तो ये भी तेरी ओर आने पाए पिता, ये भी विश्वास के कदम उठाने पाए परमेश्वर। हर एक को छूना परमेश्वर, ब्लेस करना पिता, हर एक के गुनाह गलतियों को माफ करना प्रभु, और कोई भी मन्नत मानी हो, कोई भी मुंह से शब्द निकला हो और पूरा नहीं हुआ हो, तो पिता आज की रात क्षमा करना और हमें मदद करना कि वो हम पूरा कर सके पिता, याकूब के समान पूरा कर सके, हन्ना के समान पूरा कर सके। हर एक को तू आशीष देना, ब्लेस करना पिता। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन।